अब बिलाल सर, मैं आपके साथ हूं, उसके पहले मैं जो बात कर रहा था, एक ये जो राजनाथ सिंह जी का जो एक चर्चाओं में है, उनका जो वक्तव्य है, उन्होंने जो बयान दिया है, हालांकि उसमें कई सारी चीजें समाहित हैं, पीछे की कहानी भी है, लेकिन उसके निहितार्थ ढूंढे जा रहे हैं। पहले वो देखते हैं, फिर मैं आपसे सवाल अरे मैं तो कहता हूं पीओके भी जिसे आज कहते हैं वह भी हमारा भाई है, हम उसे अपने परिवार में शामिल करना चाहते हैं, हम तो उसको भी चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान से बात करो। बहनों भाइयों, हम लोगों का एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, और आप जानते हैं यदि शकून से रहना है, पड़ोसी के साथ अपने पड़ोसी के साथ रिश्ते अच्छे बना के रखने चाहिए। हम भी जितनी भी हमारी पड़ोसी नेबरिंग कंट्री हैं, सबके साथ हम रिलेशंस अच्छे बना के रखना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ भी रखना चाहते हैं, सबके साथ रखना चाहते हैं, लेकिन वो टेररिज्म को बढ़ावा देते रहें और हम उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाते रहें, यह कैसे होगा? दोनों काम नहीं हो सकता। वो गारंटी दें इस बात की कि हम टेररिज्म भारत की धरती पर किसी भी सूरत में होने नहीं देंगे, हम उन्हें गले से लगाने के लिए तैयार हैं, उनके साथ हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ये बयान था, इसमें थोड़ा सा शायद पूरा नहीं चल पाया। इसमें वो उन्होंने कहा है कि हिंदू मुस्लिम करना बंद कीजिए, अब नहीं होना चाहिए। उनका जो भाव था, ये थोड़ा अधूरा सा चला है ये बयान मेरे यहाँ। और साथ में वो देश को बांटने की भी बात उन्होंने कही है। तो इशारे ठीक है कि उनका वहां उस और भी इशारा था, कश्मीर में जो बोलना है बोलना, लेकिन कहीं उसको इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ दौड़ रहे हैं, जिस तरफ चल रहे हैं, और उनकी तो राजनीति वहीं तक सीमित है, तो क्या संकेत इसको माना जाए, कैसे देखा जाए इसको, बिलाल सर? संजीव जी, दरअसल जो बयान अभी आपने चलाया फाइट के माध्यम से, और राजनाथ सिंह जिस तरह से डबल शेड्स के साथ बोले, तो बुनियादी तौर पर तो राजनाथ सिंह अटल स्कूल ऑफ थॉट के माने जाते हैं, जो थोड़ा लिबरल भी है, पॉलिटिकल बयानबाजी भी संभाल के करते हैं, अपनी एक पॉस्चरिंग भी करते हैं, और अपना एक सांप्रदायिक सौहार्द से जुड़ी बातें कर कर अपना एक लिबरल चेहरा भी बना के रखते, तो वो उनका स्टाइल। लेकिन मौजूदा, और दूसरा आपने वो बताया कि वो हिंदू मुस्लिम करना बंद। तो देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान वाला इशू है, आर्टिकल 370 वाला इशू है, तो ये तो एक विदेश नीति की डायरेक्शन पे चला जाएगा पूरा डिबेट। मैं इसको इंटरनल डायरेक्शन, इंटरनल डोमेस्टिक इश्यूज पर रखना चाहूंगा, जो उन्होंने हिंदू मुस्लिम वाली बात कही। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी थे जिनका ये कहना था कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। ये वो अटल बिहारी वाजपेयी थे जो एक ही बहुत ही एक कूटनीतिक स्टाइल के अंदर बहुत ही समझदारी के साथ विदेश नीति के पहलू पर अपनी राय रखते थे। लेकिन उसी राय को आज छूते हुए राजनाथ सिंह ने एक मोदी की भी राय रखी है कि जब तक आपके यहाँ टेररिज्म है, या हमारी जो विदेश नीति है, जब तक आपके यहाँ टेररिज्म है, तब तक आपके साथ रिश्ते नहीं सुधारे जा सकते। तो कुल मिलाकर उन्होंने एक कंडीशनल बयान दिया है, एक संतुलित बयान दिया है, और फिर वो डोमेस्टिक इश्यूज पर आ गए, जिसमें वो इशारा कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम से बचना चाहिए, हिंदू मुस्लिम से बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो फिर ये सवाल खड़ा होता है कि हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? क्या वो अपनी पार्टी की तरफ उनका इशारा है, या उनका अब इशारा अपनी पार्टी के लोगों की तरफ है, या उनका इशारा किसी विशेष मुख्यमंत्री की तरफ है? और अगर आप इसे किसी विशेष मुख्यमंत्री से जोड़ के देखें तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री से लेकर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर, और आपके पश्चिम बंगाल की प्रदेश अध्यक्ष से लेकर, और केंद्र में बैठे नेताओं से लेकर, कैबिनेट मंत्रियों से लेकर, जो जबान बोली जा रही है, ये तो फिर सब पे लागू होती है। तो क्या फिर
राजनाथ सिंह ओवरऑल अपनी पार्टी के इस विचार पर एक क्रिटिकल होके बोलना चाहते हैं, या साथ ही साथ वो भी पोजीशनिंग कर रहे हैं एक लिबरल चेहरे की, जिस तरह से अभी तक एक लिबरल चेहरे की और खूबसूरत अंदाज में नितिन गडकरी करते हैं, तो वो भी एक पोजीशनिंग कर रहे हैं कि मैं भी एक कैंडिडेट हूं और मैं भी एक दावेदार हूं, मैं भी एक लिबरल चेहरे हूं जिस पर घटक दलों की सहमति हो सकती है। उस पृष्ठभूमि में कि अगर कहीं आरएसएस कोई इंटरनल रिप्लेसमेंट का कोई विचार कर रही है तो गडकरी जी के साथ मैं भी लाइन में शामिल हूं। एक तो लार्जर डायमेंशन इसकी ये है। तो दूसरा ये है कि जब एक कार्यक्रम के अंदर योगी आदित्यनाथ जी आए थे तो उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, अमित शाह भी थे और राजनाथ सिंह जी भी शामिल थे। तो योगी जी ने ना तो हाथ प्रधानमंत्री के सामने जोड़े और न ही हाथ अमित शाह के सामने उन्होंने नमस्ते किया, बल्कि जब राजनाथ सिंह गुजरे तो उनको नमस्ते किया और इशारा करके अपने पास बिठाने की बात भी की। तो ये बात ठीक है कि एक भारतीय जनता पार्टी में एक ग्रुप ये मानता है कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर राजनाथ सिंह जी का हाथ है। और मैं एक और यहाँ इनपुट देता चलूं कि इसको एक लार्जर पृष्ठभूमि में देखने की जरूरत है कि जब ये नए चुनाव के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब सरकार का गठन हो रहा था तो घटक दलों ने इंटरनल ये एक साउंडिंग की थी कि हम अमित शाह जी से बात नहीं करेंगे, हम राजनाथ सिंह जी से बात करेंगे। तो घटक दल जो मौजूदा सरकार में है वो राजनाथ सिंह जी के संपर्क में ज्यादा है बनिस्बत अमित शाह के। तीसरा बात यह है कि आप जानते हैं कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ या केंद्रीय राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति के मुख्यमंत्री के बीच में भी एक टसल समय समय पर देखने को मिल रही है। जिस तरह से पिछली बार वो नाम लिखने की प्रथा शामिल की थी कावड़ के दौरान, तो उस पर किस तरह से जो उत्तर प्रदेश के घटक दल है उन्होंने ही ऑब्जेक्शन कर दिया था और बताया ये जा रहा था कि ये ऑब्जेक्शन केंद्र के इशारे पे किया गया। वहीं आरक्षण वाले मुद्दे पर भी अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद सब लोगों ने और लोकदल ने एक योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश की थी। तो केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश भी कर रहा है और जो मौजूदा जो एक और कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जिस पृष्ठभूमि का भी हमारे सामने जिक्र आया था, उस पर फिर आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक केंद्र और उत्तर प्रदेश के अंदर खींचातानी देखने को मिल सकती है और फिर घटक दल मुखर होके बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ अपनी सर्वाइवल की कोशिश कर रहे हैं और अगर आप पूरे राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर चले जाएं तो ये विचारधारा ऐसा लगता है कि कहीं से सेंट्रलाइज नहीं हो रही है, सब अपने अपने ऑटो मोड पे चल रहे हैं, जिसके जो मन में आ रहा वो कर रहा है और किसी का एक सेंट्रल कमांड का भारतीय जनता पार्टी में वैचारिक स्तर पर सरकारों के स्तर पर स्पष्ट रूप से अभाव देखने को मिल रहा है।